हाय गाइस, मैं हूं गौरी और आज की फर्स्ट इंपॉर्टेंट स्टोरी है इंडियन मार्केट से फॉरेन इन्वेस्टर्स का आउटफ्लो। जीएसटी रिफॉर्म्स आए जिससे टैक्स सिंप्लीफाइड और रैशनलाइज्ड हो गए। ये कंजम्पशन और कॉर्पोरेट अर्निंग्स दोनों के लिए एक क्लियर बूस्ट है, लेकिन फिर भी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स यानी कि एफपीआईज रिकॉर्ड लेवल पे पैसे निकाल रहे हैं इंडियन मार्केट से। ऐसा क्यों? दूसरी स्टोरी में इंडिया और इजराइल अब सिर्फ डिफेंस पार्टनर नहीं रहे, इन्वेस्टमेंट पार्टनर्स भी बन गए हैं। इजराइल के फाइनेंस मिनिस्टर इंडिया आ गए हैं और सबसे हेडलाइन वर्दी चीज ये है कि दोनों कंट्रीज एक बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी साइन कर चुके हैं। व्हाट विल दैट चेंज? तीसरी स्टोरी में हम बात करेंगे एक ब्लॉकबस्टर आईपीओ की। अक्टूबर 2025 में साउथ कोरिया की एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स अपनी इंडियन कंपनी का 15,000 करोड़ रुपीस का आईपीओ लॉन्च कर रही है। ये इस साल का सबसे बड़ा आईपीओ होगा। इस आईपीओ के क्या डिटेल्स हैं और क्या नुआंसेस, लेट्स गेट इनटू इट। रीसेंट डेटा के हिसाब से सिर्फ जुलाई से अब तक एफपीआईज ने इंडियन इक्विटीज से 83,000 करोड़ रुपीस निकाल लिए हैं और पूरे 2025 में ये फिगर 1.4 लाख करोड़ रुपीस क्रॉस कर चुका है। बट व्हाई? वेल, फर्स्टली वैल्यूएशंस। इंडिया का मार्केट ग्लोबल पेयर्स के कंपैरिजन में अभी भी प्रीमियम ट्रेड कर रहा है। मतलब एफपीआईज के लिए चाइना, हांगकांग, साउथ कोरिया जैसे मार्केट्स ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहे हैं। एंड सेकेंडली, ट्रम्प फैक्टर। टैरिफ्स, ट्रेड वॉर्स और अनप्रेडिक्टेबल पॉलिसी मूव्स ने फॉरेन इन्वेस्टर्स को और कॉशियस कर दिया है। मतलब डोमेस्टिक रिफॉर्म्स के बावजूद जियोपॉलिटिक्स का प्रेशर काफी बड़ा है। अब इस फॉरेन इन्वेस्टर्स के एक्सोडस का इंपैक्ट क्लियर है। एफआईआईज की पोर्टफोलियो पोजीशनिंग ईयर 2000 से वीकेस्ट है। फ्यूचर्स मार्केट में उनके लॉन्ग पोजीशन सिर्फ 7.4% है, जो रिकॉर्ड लो है। मतलब वो डाउनसाइड बेट्स ज्यादा लगा रहे हैं। सो फॉरेन इन्वेस्टर्स का ओवरऑल इंटेंट क्लियर है, बट स्टोरी यहां पर खत्म नहीं होती है। पॉलिसी लेवल पे फॉरेन इन्वेस्टर्स को वापस अट्रैक्ट करने के लिए फुल प्लानिंग शुरू है। एज पर रिपोर्ट्स, अब सेबी एक ऑटोमेटिक विंडो प्रपोज कर रहा है जिससे सॉवरेन वेल्थ फंड्स, पेंशन फंड्स और लार्ज रेगुलेटेड इन्वेस्टर्स को इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए सिंप्लीफाइड कंप्लायंस और सिंगल रजिस्ट्रेशन मिलेगा। और ये कोई छोटा स्टेप भी नहीं है। इससे अराउंड 70% एफपीआईज के लिए प्रोसेस सिंप्लीफाई होगा, जो इंडिया में कलेक्टिवली 81 लाख करोड़ रुपीस एसेट्स मैनेज करते हैं। तो क्या ऑटोमेटिक विंडो से सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? देखिए, स्ट्रक्चर सिंप्लीफाई करना डेफिनेटली काफी पॉजिटिव स्टेप है। इन्वेस्टर्स के लिए इंडिया में एंट्री लेना, एग्जिट लेना स्मूदर हो जाएगा। लेकिन एफपीआई एग्जिट का असली इशू सिर्फ कंप्लायंस नहीं है। ग्लोबल अनसर्टेनिटीज, ट्रम्प टैरिफ्स और इंडिया के हाई वैल्यूएशंस, ये सब फैक्टर्स भी हैं। इसीलिए एज पर द एक्सपर्ट्स, रिफॉर्म्स और फैसिलिटेशन के बावजूद फॉरेन फ्लोस का क्विक रिवर्सल काफी मुश्किल दिखाई दे रहा है। एट बेस्ट, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस जो अभी डिप बाय कर रहे हैं वो सेंटिमेंट को कुशन कर सकते हैं। तो नेट नेट पॉलिसी फ्रंट पे काम हो रहा है, लेकिन एफपीआई सेंटिमेंट अभी भी जियोपॉलिटिक्स और ग्लोबल वैल्यूएशंस पे ज्यादा डिपेंडेंट है। सो लॉन्ग टर्म में अगर इंडिया इंक अर्निंग्स और ग्रोथ को डिलीवर करता है तो एफपीआईज वापस आएंगे। जैसे वॉरेन बफेट बोलते हैं, स्टॉक्स आर स्लीव्स ऑफ अर्निंग्स। अगर इंडियन कंपनीज डबल डिजिट ग्रोथ दिखाती हैं तो वैल्यूएशंस अपने आप जस्टिफाई हो जाएंगे इंडियन मार्केट के, विच विल अट्रैक्ट द फॉरेन इन्वेस्टर्स अगेन। दूसरी स्टोरी में कल यानी कि 8 सितंबर को एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। इंडिया और इजराइल ने बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी यानी कि बीआईटी साइन किया है। बीआईटी बेसिकली इन्वेस्टर्स के लिए एक तरीके से सेफ्टी शील्ड होता है। अगर कोई इजरायली कंपनी इंडिया में इन्वेस्ट कर रही है या एक इंडियन कंपनी है जो कि इजराइल में पैसा डाल रही है, तो ये ट्रीटी अनफेयर प्रैक्टिसेस, अब्रप्ट पॉलिसी चेंजेस या डिस्प्यूट्स के अगेंस्ट आपको यानी कि इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्शन देती है। एक तरह की इंश्योरेंस पॉलिसी है जो इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस को बूस्ट करती है। तो इसका फायदा कहां पर मिलने वाला है? सबसे पहले सेमीकंडक्टर्स और हाईटेक। इंडिया डेस्परेटली अपना चिप इकोसिस्टम बिल्ड करना चाहता है। इजराइल के पास ग्लोबल लेवल डीप टेक एक्सपर्टीज है, स्पेशली सेमीकंडक्टर्स और साइबर सिक्योरिटी में। अडानी और इजराइल के टावर सेमीकंडक्टर का ऑलरेडी महाराष्ट्र में $10 बिलियन का प्रोजेक्ट है। ऐसे प्रोजेक्ट्स बीआईटी के बाद और ज्यादा स्मूथ हो सकते हैं। दूसरा, डिफेंस। डिफेंस में इंडिया का इजराइल के साथ ऑलरेडी काफी स्ट्रांग पार्टनरशिप है, लेकिन अभी तक फोकस सिर्फ प्रोक्यूरमेंट पे था। बीआईटी के बाद जॉइंट इन्वेस्टमेंट्स और टेक ट्रांसफर ज्यादा पॉसिबल होगा। इससे इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट मिलेगा।
तीसरा, इंफ्रा और लॉजिस्टिक्स। हाइपर पोर्ट डील या इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर दैट इज IMEC जैसे मेगा इंफ्रा प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी हो रहे हैं। BIT का मतलब है कि अब ऐसे क्रॉस बॉर्डर इंफ्रा इन्वेस्टमेंट्स के लिए लीगल क्लैरिटी और प्रोटेक्शन भी मिलेगी। चौथा, रिन्यूएबल्स और वाटर टेक। इंडिया का टारगेट 2030 तक 500 गीगावाट रिन्यूएबल कैपेसिटी को डेवलप करना है। इस स्पेस में इजराइल के पास सोलर एज के इन्वर्टर्स या IDE टेक्नोलॉजीज के डीसैलिनेशन सिस्टम्स जैसे कटिंग एज टेक हैं। साथ ही उनका इरिगेशन और वाटर मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस भी हमारे लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। और फिफ्थ, एग्रीकल्चर और लाइफ साइंसेस। ड्रिप इरिगेशन, डेजर्ट फार्मिंग, बायोटेक जैसे एरियाज में इजराइल पायनियर है। इंडिया के लिए जहां एग्रीकल्चर एम्प्लॉयमेंट का बैकबोन है, ये पार्टनरशिप एक एफिशिएंसी बूस्टर बन सकती है। तो ये ट्रीटी सिर्फ एक डिप्लोमेटिक फॉर्मेलिटी नहीं है, इससे इंडिया को इजराइल का इनोवेशन मिलेगा और इजराइल को इंडिया का स्केल और मार्केट मिलेगा। और ये एक स्टार्टिंग पॉइंट है। अगर BIT स्मूथ चलता है फ्यूचर में तो अगला स्टेप फ्री ट्रेड अग्रीमेंट है। उसके बाद ट्रेड फ्लोज और कैपिटल एक्सेस और भी ज़्यादा ओपन हो जाएंगे। मतलब आज जो हम सेक्टर्स डिस्कस कर रहे हैं, कल को उनकी ग्रोथ स्टोरी और तेज हो सकती है। Let's move to the last story of the day. India's biggest IPO so far in 2025. LG Electronics India 2025 यानी कि अक्टूबर 2025 में लिस्ट होने जा रहा है और इसके लिए वो अपने पेरेंट कंपनी का 15% स्टेक मार्केट में सेल कर रहा है, विच इज रफली 10.2 करोड़ शेयर्स। और ये अक्टूबर के पहले हाफ में होगा। प्लान तो अप्रैल में का था, लेकिन उस टाइम मार्केट वॉलेटिलिटी और ग्लोबल हेडविंड्स की वजह से वैल्यूएशन $15 बिलियन से 10.5 से 11.5 बिलियन डॉलर्स के रेंज में स्लाइड कर गया था। अब अक्टूबर को एक परफेक्ट विंडो माना जा रहा है और इस डील के पीछे मॉर्गन स्टैनली, JP मॉर्गन, एक्सिस कैपिटल, BOFA सिक्योरिटीज, सिटी ग्रुप्स जैसे बैंकिंग कंपनीज हैं। मतलब एग्जीक्यूशन साइड पे कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं हो रहा है। अब ये IPO की जो टाइमिंग है वो भी काफी इंटरेस्टिंग है। इंडियन प्राइमरी मार्केट अभी फुल ऑन मोमेंटम में है। 2025 में ऑलरेडी 30 IPOs ने 60,000 करोड़ रुपीस मोबिलाइज कर लिया है और लाइनअप और भी बड़ा है। टाटा कैपिटल, मीशो, फोन पे, बोट, लेंसकार्ट, फिजिक्स वाला, मतलब कि लिस्ट काफी स्टार स्टडेड ऑलरेडी है। सो LG अपना इशू एक बुलिश पाइपलाइन के बीच में ला रहा है, जहां इन्वेस्टर एपेटाइट हाई है और रिटेल पार्टिसिपेशन रिकॉर्ड ब्रेकिंग है। पर इन्वेस्टर के लिए ये IPO अट्रैक्टिव होगा? वेल, LG एक लेगेसी कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांड है और इंडिया उनके लिए क्रूशियल ग्रोथ मार्केट बन चुका है। राइजिंग मिडिल क्लास, प्रीमियमाइजेशन ट्रेंड और स्मार्ट अप्लायंसेस की डिमांड, ये सब इनके लिए फेवरेबल फैक्टर्स हैं। बट दूसरी तरफ रिस्क भी है। LG का इलेक्ट्रॉनिक्स के सेक्टर में 25 to 35% मार्केट शेयर है, लेकिन ये सेक्टर हाईली कॉम्पिटिटिव है। सैमसंग, सोनी, वर्लपूल तो हैं ही, लेकिन अब तो होम ग्रोन प्लेयर्स भी अग्रेसिवली मार्केट को कैप्चर कर रहे हैं। अब इनका जो IPO वैल्यूएशन है वो US टैरिफ्स और ट्रेड डिस्प्यूट्स जैसे ग्लोबल जिटर्स की वजह से कट हो चुका है, विच मीन्स इन्वेस्टर्स को एंट्री रिलेटिवली बेटर लेवल्स पे मिल सकती है। अभी अगर मार्केट स्टेबल रहते हैं तो LG की लिस्टिंग स्मूथ लिस्टिंग होने की उम्मीद है। बिगर पिक्चर में ये IPO सिर्फ एक शेयर सेल नहीं होने वाला है, ये एक सिग्नल है कि इंडिया अब कोरियन जायंट्स के लिए फेवरेट लिस्टिंग डेस्टिनेशन बन चुका है। Hyundai ने पिछले साल मेगा IPO किया था और अब LG आ रहा है। मतलब साउथ कोरिया इंक क्लियरली इंडिया के मार्केट डेप्थ पे बेट कर रहा है। That's it for today. एक तरफ फॉरेन इन्वेस्टर्स जियोपॉलिटिक्स और वैल्यूएशंस की वजह से अभी कॉशियस हैं, लेकिन दूसरी तरफ इंडिया और इजराइल के BIT से एक नया इन्वेस्टमेंट कॉरिडोर खुल चुका है जो हाईटेक और इंफ्रा जैसे सेक्टर्स को पुश करेगा। ऑल्सो LG इलेक्ट्रॉनिक्स का ब्लॉकबस्टर IPO है जो कि ये दिखाता है कि डिस्पाइट जितने भी ग्लोबल जिटर्स हो, इंडिया की इक्विटी मार्केट्स अभी भी फॉरेन जायंट्स के लिए रिलायबल प्लेग्राउंड है। मतलब एक तरफ कैपिटल कॉशियस है, दूसरी तरफ नए कैपिटल के लिए डोर्स खुल रहे हैं। आपको क्या लगता है, व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ फॉरेन कैपिटल इन द इंडियन मार्केट? लेट मी नो। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.